तुम जिन दलितों के लिए अपने परिवार को अनदेखा कर रहे हो, वो दलित एक दिन तुम्हें भूल जाएंगे। ये शब्द थे बाबा साहब अम्बेडकर के इकलौते जीवित बेटे यशवंतराव अम्बेडकर के। जिस तरह से बाबा साहेब आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में जाने जाते हैं, वैसी पहचान उनके बेटे को नहीं मिली। एक तरफ बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, तो वहीं उनका अपना ही बेटा उनसे जीवन भर नफरत करता रहा। ये नफरत इतनी थी कि दोनों एक साथ एक छत के नीचे तक न रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बाबा साहब के इकलौते बेटे उनसे नफरत करते थे? क्यों उनके खुद के बेटे बाबा साहब की दलितों की लड़ाई को बिना आधार का मानते थे? आज हम बाबा साहब और उनके बेटे यशवंतराव अम्बेडकर के उस रिश्ते के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में काफ़ी कम चर्चा होती है। बाबा साहब की पहली शादी रमाबाई अम्बेडकर से 1906 में हुई थी। उस वक्त अम्बेडकर 15 साल के थे और रमाबाई 9 साल की थी। शादी के करीब 6 सालों बाद 1912 में यशवंतराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इसके बाद अम्बेडकर और रमाबाई के 4 और संतानें हुई, 3 बेटे और 1 बेटी। शादी के बाद भी अम्बेडकर अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते थे और उन्होंने जारी रखा, लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान वो अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को भूल गए। अम्बेडकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण ही उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए और उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए सवर्णों के साथ युद्ध जारी रखा। मगर वो ये भूल गए कि दलितों के भले के बारे में सोचने के अलावा भी उनका परिवार है, जिसके प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी थी। यशवंतराव के जन्म के बाद रमाबाई ने जितनी भी संतानों को जन्म दिया, वो कुछ समय के बाद भूख और बीमारी से मर गए, जिसका गुस्सा यशवंतराव में धीरे धीरे भरने लगा। हद तो तब हो गई जब उनके सामने छोटे बेटे राज रतन की डबल निमोनिया के कारण मौत हो गई थी और बाबा साहब उस वक्त अपने बेटे के शव को शमशान ले जाने के बजाय दलितों के लिए बनाए गए गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे। और तो और जब अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगे गए तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। और ये बात सच भी थी। दलितों के लिए लड़ने वाले बाबा साहब के पास अपने परिवार का पेट पालने तक के पैसे नहीं होते थे। कहा जाता है कि जब राज रतन के लिए कफन के भी पैसे नहीं हो सके तो रमाबाई ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा दिया, जिससे कफन बनाया गया और बाबा साहब के भाई राज रतन को शमशान अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे। यशवंतराव अपने पिता से काफ़ी खिन्न रहा करते थे और रही सही कसर उनकी माता की मृत्यु के बाद पूरी हो गई। रमाबाई को टीबी हो गया था और इलाज के अभाव में और भूख के कारण 1935 में रमाबाई की भी मौत हो गई थी, जिसके कारण यशवंतराव और बाबा साहब एक ही घर में रहकर अलग अलग रहा करते थे। बाबा साहब बेटे की नाराज़गी को समझते थे और वो ये भी जानते थे कि यशवंतराव कभी दलितों की लड़ाई में उनके साथ नहीं खड़े होंगे, जिसके कारण बाबा साहब ने यशवंतराव को एक निजी प्रिंटिंग प्रेस खोल कर दे दिया था ताकि यशवंतराव उसमें व्यस्त रहें। यशवंतराव ने भी बाबा साहब की तरफ ध्यान देने के बजाय अलग रहना शुरू कर दिया और ख़ुद को प्रिंटिंग प्रेस के काम में झोंक दिया। अपनी माँ, भाई बहनों की मृत्यु और पिता की अनदेखी के कारण यशवंतराव और बाबा साहब के बीच कभी पिता पुत्र वाली करीबियाँ आ ही नहीं सकी। हालांकि यशवंतराव ने अपने पिता की राह कदम पर चलकर बौद्ध धर्म को ही आत्मसात किया था।